गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NCF 2005। NCF स्टैंड फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जो ये आपका NCF 2005 है, ये आपका 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। इससे पहले 3 करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं। ठीक है, जो फर्स्ट था आपका 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सेकंड 1988, थर्ड 2000 एंड फोर्थ है आपका 2005। ठीक है, इसको जो कंडक्ट कराया था वो आपका NCERT ने कराया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करके देता है जिसके अंतर्गत हमारा सिलेबस तैयार किया जाता है कि हमें क्या मतलब सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, टेक्स्ट बुक हमारी कैसी होनी चाहिए, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या एक गुड टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, उसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए जाने चाहिए। आपका टीचिंग प्रैक्टिस जो हम विद इन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में जो हम यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हमें ऐसे ऐसे हमें अपना काम करना है। काम करना इन द सेंस आपका सिलेबस तैयार करना है, टेक्स्ट बुक तैयार करनी है और टीचिंग प्रैक्टिस हमें सेट करनी है। NCF ने अपना जो टाइटल लिया था वो इन्होंने लिया कि हमारी जो एजुकेशन रहेगी वो रहेगी लर्निंग विदाउट बर्डन। इसी के बेस पर हमारा करिकुलम सेट किया जाएगा। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो आपकी नवंबर 2004 में रही थी और इनके जो हेड पर्सन थे वो आपके प्रोफेसर यशपाल सिंह थे, कमेटी ऑफ हेड। This policy has been translated into 22 languages, has influenced in syllabus in 17 states। ये जो पॉलिसी थी आपकी, पॉलिसी मतलब आपका जो करिकुलम फ्रेमवर्क था, इसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था, क्योंकि जो हमारा स्टेट है, हर एक स्टेट की अलग लैंग्वेज होती है, तो उसी के अंतर्गत इसको ट्रांसलेट किया गया। और इसके लिए NCERT ने सभी स्टेट्स को 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया कि वो करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं। ये जो भी एक्सरसाइज की गई करिकुलम को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने के लिए, ये सारी चीज़ें आपका SCERT के अंतर्गत और डाइट के अंतर्गत की गई, मतलब उनकी निगरानी में इस काम को किया गया। ये जो आपका NCF है, इसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया। 17 स्टेट्स ने इससे इन्फ्लुएंस हुए, इसको अपने स्टेट में अप्लाई किया। वाई NCF रिक्वायरमेंट, NCF की ज़रूरत हमें क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी जो हमें NCF जो है उसको फ्रेम करना पड़ा। तो फर्स्ट है आपका लॉन्ग वॉक टू स्कूल, आपका हैवी स्कूल बैग्स, आपका लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्पोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब जैसे जो आपके स्कूल्स थे वो क्या थे, काफ़ी दूरी पर थे, है ना, तो उसके लिए भी दूर जाना पड़ता था स्कूल्स में। दूसरा आपका जो है बुक्स जो बैग था वो कैसा था, हैवी था। तभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसका मेन टाइटल ही ये था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों को जो पढ़ाई है वो बोझ ना लगे। तो मतलब आपके हैवी स्कूल बैग को क्या करना था, कम करना था। जैसे आपका लेक्चर्स के अकॉर्डिंग लेके जाना बुक्स को, ठीक है, जिससे क्या है बच्चे सभी बुक्स को ना लेके जाए, उस तरीके से। ठीक है, आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होना चाहिए स्कूल्स में, जैसे आपका टॉयलेट है, वाटर है, आपका खुले हवादार रूम्स है, प्लेग्राउंड है, ये सारी चीज़ें स्कूल के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉडी डिज़ाइन दैट गिव चिल्ड्रन इन एडुकेट बैक सपोर्ट एंड क्रम देयर लेग एंड नी। जो आपका जो था इन एडिक्वेट बैक सपोर्ट था, मतलब बैठने के लिए जो भी बॉडी डिज़ाइन, मतलब जो भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं था, है ना, सपोर्ट नहीं था। तो क्या होने लगा, बच्चों को बैठे बैठे क्या होने लग गया, क्रैम्प आने लग गए, उनके घुटनों में दर्द होने लग गया, पैरों में दर्द होने लग गया। तो इन सब को देखते हुए आपका एडिक्वेट सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में इन्होंने बोला कि ये होना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे के जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम टेबल आपका बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि बच्चा सारा दिन बैठा हुआ है। अगर बच्चा सारा दिन बैठा रहेगा तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी दिक्कत आएगी, उनको बैठे बैठे हाथों में, पैरों में, कमर में दर्द होगा। आपका झुकते झुकते जैसे बच्चा लिखता है तो उनकी गर्दन में भी दर्द होने लगेगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बोला कि प्रॉपर ब्रेक
होना चाहिए बच्चे का, जिससे क्या है बच्चा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सके, बच्चा आसानी से मूव कर सके, प्ले कर सके। मतलब इतना टाइम तो हो जिसमें बच्चा खाना खा सके प्लस आपका कुछ प्ले कर सके, घूम सके, थोड़ा सा टहल सके प्लेग्राउंड में। तो इतना प्रॉपर आपका टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें आपका ब्रेक टाइम भी इनफ होना चाहिए और बच्चों के लिए स्टडी टाइम भी आपका इनफ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एनसीएफ की रिक्वायरमेंट हुई।